प्यारे भाइयों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धा। आज मुझे शूद्र शब्द के इतिहास के 5वें पन्ने की बात करने का मौका मिला है। यानी 5वां भाग इसका मैं बोल रहा हूँ। इसको बोलने से पहले मैं एक बात जरूर कहूँगा कि जितना कुछ मैं पढ़ सका, जितना मुझे पढ़ने का मौका मिला और जितनी बात मैं समझ सका, मैं उसी प्रसंग में बात कह रहा हूँ। और उस प्रसंग में बोलते अपने बौद्धिक विवेक के अधीन जो बात मुझे समझ लगती है कि ऐसा हो सकता है और ऐसा ही हुआ होगा, वे बात भी मैं आपके सामने रखता हूँ। और ये बात मैं बोल रहा हूँ लगातार कि हर चीज, संसार बहुत बड़ा है, संसार का इतिहास बहुत बड़ा है, हमारा बहुजनों का इतिहास भी बहुत विशाल है। तो पूरे इतिहास को, मानव जाति के इतिहास को पढ़ लेना ये इतना आसान नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। और उसको समझ लेना तो बहुत आगे की बात है। जब मैं बहुजन समाज के इतिहास को पढ़ने लगा, समझने लगा, जब अचानक जिंदगी का वो मोड़ आया, यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक कार्यों का आगमन, जहाँ इस देश पर, हमारे देश पर हमला हो, उसका जिक्र शुरू हुआ, तो मैं खुद परेशान हो गया। कॉलेज में जाते ही मैंने लाइब्रेरी में पढ़ना शुरू कर दिया था। और एक मेरी प्रोफेसर, मुझे नहीं पता कि वो ऐसा क्यों सोचती थी, वो मेरे लिए अच्छी अच्छी किताबें ढूंढ कर रखती। और बाद में मुझे पता चला कि वो प्रिंसिपल सुजान सिंह की लड़की थी और मेरे से बड़ी थी वो। मैं उसको बहन की तरह मानता था और वो भी, मुझे ऐसा महसूस होता था कि जैसे मैं उसका छोटा भाई हूँ। बहुत सारी पुस्तकें जो मैंने कभी सोची नहीं, उसने मुझे लाइब्रेरी से कॉलेज में निकाल कर दी और मैंने पढ़ी। वहां से मेरा साहित्य का सफर शुरू होता है। प्रिंसिपल सुजान सिंह हमारे बहुत बड़े साहित्यकार हुए हैं। और जब मैं संघर्ष कर रहा था अपने लोगों के साथ, और जब मैं सरहंद, खन्ना, पटियाला, संगरूर, ये बरनाला, लुधियाना, रोपड़, खरड़, इस सारे इलाके में जब मैं लगातार जा रहा था कैडर लेने के लिए, तो सरहंद में मुझे प्रिंसिपल सुजान सिंह की छोटी लड़की
वो मिली और उससे मुझे बहुत खुशी हुई मिलकर, और मैंने उसको बताया तो तब उसने मुझे बताया कि वो उसकी बड़ी बहन है। जानी मेरे जीवन का जो जो साहित्यिक पक्ष है वो हमारी बड़ी बहन के जरिए शुरू होता है, और वहाँ से चला मैं। फिर मैंने कभी जो भी पुस्तक मुझे मिली मैंने पढ़ने से उसको अलग नहीं किया। फिर कम्युनिस्ट साहित्य जो था उसे पढ़ने का मौका मिला। भाई वीर सिंह से लेकर आगे जितने भी कवि थे, जितने जैसे नानक सिंह नावलकार थे, करतार सिंह दुग्गल थे, तो उनमें से बहुत सारे लोग जैसे प्रिंसिपल सुजान सिंह हैं, तीर साहब थे, प्रोफेसर गुरदयाल सिंह थे, गुरदयाल सिंह फुल थे, ये बहुत सारे लोग हैं जो ये दलित पिछोकड़ के लोग हैं सभी। और ये पंजाबी साहित्य में बहुत ऊंचा दर्जा है इनका। तो उनको पढ़ते पढ़ते, दूसरे साहित्यकारों को पढ़ते हुए जब कॉलेज से यूनिवर्सिटी तक गया तो अचानक मुझे ये सिंधु घाटी की सभ्यता का इतिहास जो था, जो जो हमने पढ़ रखा था थोड़ा, मगर पता नहीं था कि क्या है ये सब। वैदिक आर्यों के बारे में भी पढ़ रखा था मगर कुछ नहीं पता था। तो बामसेफ के माध्यम से जैसे ही मुझे पता चला तो वो 30 वर्ष की मेरी जो पढ़ाई थी वो बहुत काम आई, बहुत काम आई। इसकी एक उदाहरण दूं मैं कि जब मैं 6-7 साल का था, 8 साल का समझो तुम, तब हम ये जपजी साहब पढ़ते। 8वीं क्लास में मैं जपजी साहब रह रास ये पढ़ने लग गया था, और 10वीं में मैंने पहली बार पूरा गुरु ग्रंथ साहब पढ़ा। उसमें क्या था क्या नहीं था ये मुझे नहीं पता, मगर इतना मुझे याद है कि जब मैं गुरु ग्रंथ साहब पढ़ता तो मुझे याद एक ही चीज याद आती कि जब मैं मरूंगा तो मैं गुरु नानक के पास चला जाऊंगा, या मैं जब मरूंगा तो गुरु गोविंद सिंह के पास चला जाऊंगा, या जब मैं मरूंगा तो देवी देवते जो हैं वो स्वर्ग में वैकुंठ में होंगे। तो ये पाठ जो गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करता हूं मैं, और मैंने साथ से ये नाम लिया, तो उस बल पर मैं सोचता था कि देवी देवता भी मेरे मरने के बाद मुझे मिलेंगे और मैं उनके दर्शन कर सकूंगा। ये राम कृष्ण गणेश शिव जी, ये सभी विष्णु वगैरह जो थे, तो मैं इनके दर्शन कर सकूंगा ऐसा मुझे लगता। और 10वीं जमात में 9वीं जमात में जब गुरु ग्रंथ साहब पढ़ा मुझे ऐसा लगता था। फिर कॉलेज में जाकर मैंने कभी गुरु ग्रंथ साहब नहीं पढ़ा, कम्युनिस्टों के साथ चला गया। तो हमने धार्मिक जो सोच थी हमारी, चाहे सिख धर्म की थी चाहे कोई दूसरा धर्म था, वो हमने छोड़ दी। और मेरे ख्याल में अगर मुझे तुम पूछो कि इसका मतलब क्या है, तो मैं ये समझता हूं कि भारत के ब्राह्मण कामरेडों ने हमको मूर्ख बनाया, बहुत मूर्ख बनाया। इतनी गलत बातें हमको बताई कि आज मुझे उस पर गुस्सा आता है, रोना नहीं आता, गुस्सा आता है।
जैसे 1 वर्ष पहले तक मैं सोचता था, लोग सोचते थे, पूरा देश सोचता था कि भगत सिंह जो है पंजाब का जट है। ऐसा कामरेडों ने हमको बताया। मगर जब मैं अध्ययन करता रहा तो अचानक कुछ आर्या समाज के वो लोग जो भगत सिंह के परिवार से जुड़े हुए थे, उनको पढ़ने का मौका मिला। तो उनसे पता चला कि ये भगत सिंह है, ये एक ब्राह्मण का, अर्जन सिंह उसके बाबा का नाम है, ये ब्राह्मण परिवार का है। चंद्रशेखर का तो सभी को पता है, मगर भगत सिंह का किसी को नहीं पता था। और फिर मुझे दूसरी बात जो पढ़ने को मिली, यानी मैं 80-81 में जब बामसेफ को समझना शुरू किया, उससे भी पहले शुरू किया, तो उससे लेकर 2020 तक मैं ये समझ नहीं पाया कि ये नौजवान भारत सभा कैसे बनी। आरएसएस 1925 में बनी, ये हमको पता चल गया था। बाप से बड़े हमारे बड़े जो साथी थे, हमारे लिए वो गाइड थे, आगू थे हमारे, उन्होंने बताया। और उसके बाद 1925 में ये कम्युनिस्ट पार्टी ब्राह्मणों ने बनाई। ये बंगाल के ब्राह्मण और महाराष्ट्र के ब्राह्मणों ने मिलकर ये सीपीआई बनाई। ये भी हमें पता चल गया था। मगर ये आज से 10 साल पहले तक, 10-12 साल पहले तक मुझे या किसी को नहीं पता था, पंजाब के आदमी को। ये मेरा दावा है कि पंजाब के जितने सिख हैं, चाहे वो अमरधारी हैं, चाहे दूसरे हैं, चाहे वो जथेदार हैं, चाहे वो अकाल तख्त के जथेदार हैं, कुछ भी हैं वो, चाहे वो बड़े ग्रंथी हैं, हजूरी रागी हैं, हजूरी ग्रंथी हैं, चाहे, ये उनको नहीं पता था कि 1925 में श्रोमणी कमेटी बनी। तो बाद में जब मैं पढ़ने लगा, ये मास्टर तारा सिंह की बात आई बाबा साहब के प्रसंग में, और भी बातें आई, ये लाला लाजपत राय उसी प्रसंग में आया। ये पहले कांग्रेस का प्रधान था, फिर ये आर्य समाज का भी प्रधान बना। तो ये सारी बातें जब समझने लगा मैं, तो मुझे पता चला कि श्रोमणी कमेटी बनी नहीं, बनाई गई थी। और जब ये मुझे इतनी जानकारी मिली कि ये बनाई गई, तो मुझे उसका असल में जो अंदरूनी प्रसंग था वो भी पता लगा कि क्यों बनाई गई। क्योंकि सीपीआई 1925 में बनी, और पिछले 1 साल तक किसी को यह नहीं पता था कि 1925 में ही आरएसएस ने, जानी ब्राह्मणों ने, महाराष्ट्र के ब्राह्मणों ने और बंगाल के ब्राह्मणों ने 1925 में ही इस नौजवान भारत सभा का गठन किया। ये बातें मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि भारत का इतिहास जो बहुजन समाज के साथ जुड़ा हुआ है, और जितने भी इतिहास का मैं जिक्र कर रहा हूं या करूंगा, वो दरअसल बहुजन समाज की गुलामी का मूल कारण है। जब भी हमारे हाथ में आजादी आने लगी, तो ब्राह्मणों ने
कोई ना कोई संगठन बनाकर उस आजादी को खत्म कर दिया। जब बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के नेता थे और 1920 के करीब उनकी मौत हुई, शायद 1920 के करीब हुई है, मुझे अच्छी तरह याद नहीं आ रहा, मगर ये समय है उसका मरने का। वो एक नंबर का दुश्मन था, जिसको ये लोग कहते हैं कि वो आजादी का सबसे बड़ा गुलाटिया था। मैं कहता हूं कि वो एक नंबर का बहुजन समाज का दुश्मन था। ऐसे बयान उसके मैंने बाद में पढ़े। वो एक नंबर का विरोधी था हमारा, मगर हमने उसको भारत का एक बड़ा नेता मान लिया। जैसे ही उसकी मौत हुई तो ब्राह्मणों ने सोचा, जो तरकीब इन्होंने बनाई, उसके हिसाब से एक बनिए को, वैश्य को कांग्रेस का नेता बनाया। क्योंकि कांग्रेस के ब्राह्मणों ने महात्मा गांधी को नेता बनाकर उसकी आड़ में ये आरएसएस का गठन किया। ये कांग्रेस ने किया। जानिए, सारे ब्राह्मण कांग्रेस के थे। और यहां तक मैं आपको बता दूं कि जो कम्युनिस्ट नेता थे, जैसे डांगे था, वो कांग्रेस का आदमी था। वो जब तक जिया वो कांग्रेस के लिए काम करता रहा। और ऐसे जो नबूद्रीपाद है, सीपीआई का सबसे बड़ा नेता था, जो वो कांग्रेस का आदमी था, जनरल सेक्रेटरी था वो कांग्रेस का। जो बंगाल के ब्राह्मण थे, जैसे ये महाराष्ट्र का ब्राह्मण बाल गंगाधर तिलक, ये कांग्रेस का पहला प्रधान है। महाराष्ट्र के ब्राह्मणों के अलावा जो बंगाल के ब्राह्मण थे, वो कम्युनिस्ट पार्टी में गए और पहले कांग्रेस के साथ उनका संघर्ष चलता रहा। यानी वो कांग्रेस के साथ जुड़े रहे। और जो आरएसएस वाले हैं आज के, ये पहले कांग्रेस में थे, इनके बड़े नेता कांग्रेस में थे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर तुमने शूद्र का इतिहास समझना है तो इस इतिहास को जाने बगैर तुम अपनी गुलामी आजादी की बात नहीं समझ सकते, बिल्कुल नहीं समझ सकते। और कम्युनिस्टों ने, क्योंकि मुझे मौका मिला इनके साथ काम करने का 10-15 साल, तो जैसे जैसे इन लोगों ने हमको, बहुजन समाज को खास करके, ये सारे जो कम्युनिस्ट है, मैंने देखा कि इसमें ब्राह्मण एक नंबर पर थे, वैश्य 2 नंबर पर थे, और पंजाब के ये दूसरा खत्री जो है वो 3 नंबर पर। ये तीनों कॉमरेड टॉप क्लास कॉमरेड थे, ब्राह्मण, वैश्य और खत्री, जिनको निजी तौर पर मैं जानता हूं। व्यक्तिगत तौर पर उनको भी मैंने जो काम किया हो उनको देखता रहता था। वो सीपीआई और सीपीएम में काम करते थे। नक्सली मूवमेंट में बात वो कैसे चली, वो उसकी बात फिर करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि ये सारे देश में जब भी बहुजन समाज की आजादी का सवाल आया, इसका मतलब ये है कि जब भी शूद्र का जाति से आजाद होने का प्रश्न आया, तो ब्राह्मणों ने कोई ना कोई नया ढगवंज खड़ा कर दिया। ये है बात समझने वाली हमारी। जब पुष्पा मित्र शुंग ने भरतर्थ का कत्ल किया,
तो मैं आपको ये बता दूं, आप मत भूले कि इससे जो मौर्यन राज था या बौद्ध राज था वो खत्म नहीं हुआ, कुछ राज उनके हाथ में चला गया, ये सच्चाई है। उसी राज के बल पर उन्होंने जो कत्लेआम मचाया, जो खाड़े बनाए, जो बौद्ध भिक्षु कत्ल किए, जो यूनिवर्सिटियां तबाह की, जो बौद्ध साहित्य था उनको इतिहास था उसको आग लगाई, जो दुनिया भर का इतिहास यूनिवर्सिटी की रतन सागर लाइब्रेरी में रखा हुआ था उसको आग लगाई, ये तो हुआ। लाखों बौद्ध कत्ल हुए, मगर बौद्ध राज खत्म नहीं हुआ। वो लोग, हम भी मूर्खता करते हैं, हमारे लोग जानते नहीं हैं कुछ, तो इसलिए वो भी मूर्खता करते हैं कि बौद्ध कभी भी पुष्पामित्र शुंग के बाद हारे नहीं है। इसकी उदाहरण देता हूं आपको कि दो बड़े राजा, जैसे मैंने कल भी बताया इससे पहले चौथे भाग में, कि हर्षवर्धन और कनिष्क, ये उनका पीरियड है राज करने का, यानी 1 सदी से आगे चल के बहुत बड़े राज थे हमारे ये। इन दोनों को भी कत्ल किया गया, और मुझे तो इस बात की तकलीफ होती है कि पहले बृहद्रथ कत्ल हो गया, और उसी तरह हर्षवर्धन कत्ल हो गया, और उसी तरह कनिष्क जो है वो कत्ल हो गया। मुझे तो इसमें सियाणपनी नजर आ रही, इसमें बुद्धिमानी कोई नजर नहीं आ रही। और ये फैयान एवं ह्यून सांग, ये दोनों जो भिक्षु साधु थे चाइना के, ये संत थे। एक मुझे लगता है कि ये सबसे बड़े संत थे उस समय के, जिन लोगों के कारण आज हम बौद्ध साहित्य और बौद्ध का जो कल्चर है, सभ्याचार है, वो धरती में जो दब गया, वो पूरे का पूरा, उतना ही नहीं, सिंधु घाटी की सभ्यता की पहचान भी उनकी लिखतों में पड़ी है। अंग्रेजों ने वो पढ़ी, जो आदमी अंग्रेज अफसर थे उन्होंने पढ़ी वो पढ़ने के बाद जैसे जैसे फयान हुसंग ने लिखा हुआ था कि इस पॉइंट से लेकर यहां तक इतने मील बनता है, और इधर से इतने मील बनता है, इधर से इतने मील बनता है, और इतने मील पर जब तुम जाओगे वो जगह पाओगे यहां नालंदा यूनिवर्सिटी है, यहां नालंदा विश्वविद्यालय था। और उन्होंने लिखा कि 8वीं सदी तक जो बौद्ध, असली बौद्ध थे, असली बौद्ध, देखो वो दो तरह के बौद्ध है। एक नकली थे जो घुसपैठ करके आए, जो ब्राह्मणों से घुसपैठ करके आए उसको हम नकली बोलेंगे, जैसे वो सिखों में घुसे हुए हैं, जैसे बहुजन समाज पार्टी में उन्होंने प्रवेश कर लिया है, जैसे वो बृहद्रथ के राज में शामिल हुए, जैसे वो सम्राट अशोक के राज में भी शामिल हुए, घुसपैठ की उन्होंने। तो वो नकली जो बौद्ध थे, वो उनके बारे में भी लिखा है उन्होंने। और ये भी लिखा है कि जो असली बौद्ध थे, जो जिनको कहते हैं, उनका एक नाम भी है थेरावाद, जो थेरा बौद्ध थे असली, जो बुद्धा को सीधा मानते थे और दूसरे की किसी बात को स्वीकार छेदी किए नहीं करते थे, वो थेरा लोग थे जो वो 8वीं सदी तक भारत के बौद्ध विहारों में 80% से
ज्यादा अभी भी काबिज थे, ये लिखा उन्होंने। इसका मतलब क्या है कि ब्राह्मणों ने अभी तक बौद्ध बिहारों पर कब्जा नहीं किया था। इसका मतलब क्या है कि ब्राह्मण बौद्ध धर्म को अभी तक खत्म नहीं कर पाए थे। उन्होंने उन्होंने जितना किया वो एक हिस्सा है, वो एक हिस्सा है, मगर वो सारा नहीं है। ये दोनों चीनी साधु जो हैं, बौद्ध संत हैं, जो इन्होंने लिखा हुआ है बकायदा, इनकी बताई हुई चीज ही आज साबित हो रही है, और किसी की नहीं। सबसे ज्यादा अगर कोई चीज प्रमाणित है तो वो ह्यूनसंग और ये फैयान, दो भिक्षु साधु हैं जो चाइना से ये 5-5 6 6 साल भारत में रहते और घूमते रहते थे, और मीलों मील सैकड़े मील चलते रहते थे। जैसे ये तक्षशिला यूनिवर्सिटी से चले, विश्वविद्यालय से एक साधु जो हमारा मुझे ये आगे पीछे का भूल जाता है कि फैयान है या ह्यूनसांग आगे है, तो वो तक्षशिला से चले नालंदा विश्वविद्यालय तक पैदल चलते रहे, जैसे गुरु नानक की चलते रहे, जैसे कबीर साहब और गुरु रविदास और ये संत नामदेव चलते रहे, बिल्कुल उसी तरह चलते रहे। तो उन्होंने जहां भी इनको कोई चीज मिली उसको रिकॉर्ड किया, उसको लिखा, और वो लेकर ले गए, उनको संभाला उसने। और यही कारण है कि आज हमारे पास बहुत कुछ बाकी है। अब 8वीं सदी में जो मोहम्मद बिन कासिम आया, तो ऐसा प्रतीत होता है कि जब ब्राह्मण या उसकी फौज बौद्धों को जीत ना सकी, जब बौद्ध धर्म को खत्म ना कर सकी, जब बौद्ध बिहार तबाह ना कर सकी, तो उन लोगों ने मोहम्मद बिन कासिम को बुलाया, मुगलों को भी बुलाया, अंग्रेजों को भी बुलाया, और मोहम्मद बिन कासिम को भी बुलाया, गजनी को भी, महमूद गजनी को सहारा दिया इन लोगों ने। और इसका प्रमाण जो हमारे बुजुर्ग नारायणा गुरु के शिष्य थे, जो उनका नाम मुझे भूल गया, उनकी पुस्तक है मेरे पास, वो अभी पंजाबी में भी ट्रांसलेट हो गई है, तो अंग्रेजी में लिखी हुई है, उसमें सारे प्रमाण दिए गए हैं, और वो प्रमाण हमने निकाल कर एक तरफ रिकॉर्ड कर दिया है सारे। तो उनके आने के बाद क्या हुआ, क्योंकि मुसलमान पत्थर पूजा नहीं करते, ये अलग अलग धर्मों के लोग हैं, जो अलग अलग फिरके के लोग हैं, जो अलग अलग तरह के लोग हैं, जो अलग अलग मान्यता उनकी अपनी अपनी रहती है। अगर तुमने उनकी उस मान्यता को समझ लिया, तुम उसकी दुर्वर्तों कर सकते हो। तो ये मुसलमानों के कुछ आदमी, कुछ राजे ऐसे हुए जो जिनको ब्राह्मणों ने साथ दिया, और ब्राह्मणों का साथ मिलते ही उन लोगों ने बहुत जड़ा बहुत कुछ जो बौद्ध सभ्याचार था उसको तबाह किया। मगर वो सारा उन्होंने नहीं किया, वो इतने मूर्ख नहीं थे। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं कि नालंदा यूनिवर्सिटी जो विश्वविद्यालय है, उसकी 7 मंजिल थी, और 7 मंजिल जब बनी तो आज भी उसकी दीवार है जो, वो कहीं 10 फुट चौड़ी है, कहीं 12 फुट चौड़ी है, कहीं 8 फुट चौड़ी है,
कहीं 6 फुट चौड़ी है और कहीं 3 फुट चौड़ी है। तुम जाओगे तो देखोगे कि 12 फुट तक, 10-12 फुट तक उसकी दीवार चौड़ी है। अब 7 मंजिल है उसकी। ये 7 मंजिल तक किसी विश्वविद्यालय को यह प्रश्न खड़ा होता है कि क्या कोई फौज अभी मोहम्मद बिन कासिम के पास या किसी दूसरे राजे के पास इतने कितने आदमी थे जो इतनी बड़ी दीवारों को उखाड़ सके? आप सोचो जरा। वो ईंटों को निकाल सके जो अभी तक भी निकालनी मुश्किल है। तो क्या वो बाहर से आया राजा निकालेगा? उसका पेट नहीं दुखता, उसको तकलीफ नहीं है इसकी, वो इतना मूर्ख नहीं होगा। मूर्खता की बात छोड़ो, उस आदमी पास इतना समय नहीं होगा कि वो किसी एक जगह को तोड़ने में लगा रहे। अब वो दीवारें तोड़ेगा या इलाका जीतेगा? तो एक राजा या हमलावर, अभी मुझे पूरा क्योंकि अचानक याद आ गया, वो जब हमला करने आया तो उसके पास तो 100 आदमी भी नहीं थे, मगर वो जीत गया। यानी 100 आदमी घोड़सवार जो थे उसकी सेना में पूरे नहीं थे और फिर भी जीत गया वो। क्यों? क्योंकि शूद्र को हाथ उठाने की मनाही हो गई। शूद्र हथियार नहीं उठा सकता था, तलवार नहीं उठा सकता था, सोटी नहीं उठा सकता था, कोई टबट्टा नहीं उठा सकता था, किसी का सिर नहीं फोड़ सकता था। बढ़िया कभी सिर नहीं फोड़ता किसी का, बढ़िया कभी हथियार नहीं उठाता, बढ़िया कभी भी हाथ नहीं उठाता। केवल क्षत्रिय उठाता है, और मुट्ठी पर क्षत्रिय कहां कहां लड़ता रहेगा? बताओ, कहां कहां लड़ेगा? और ब्राह्मण कभी लड़ता नहीं। ब्राह्मण तो अपनी जायदाद संभालता है, और जायदाद संभालने के तरीके हैं कि कोई आदमी आया, हमलावर आया, तो जब उसने तलवार रखी गर्दन पर तो उसने क्या किया? उसने एक बड़ा ढेर सोने चांदी का उसके हवाले कर दिया। बात खत्म। ये तो आज तक चलता आ रहा है, अभी तक चलता आ रहा है। इसी देश में लोकतंत्र में हम रोज देखते हैं ये चीज कि जो भी बदमाशी करता है उसकी बदमाशी खत्म हो जाती है जब वो ढेर सारे नोट है वो इधर उधर बांट देता है, उसकी सारी बदमाशी जीरो हो जाती है। यही वो देश है ना। तब भी यही था, आज भी यही है। शूद्र आज भी वही है, ब्राह्मण आज भी वही है, ठाकर आज भी वही है, और बनिया आज भी वही है। जो जो 3000 साल पहले ब्राह्मण बनिया शूद्र थे, क्षत्रिय थे, वो आज भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र है। जो जो 2200 साल पहले जातियों में बंट गए और उनकी हजारों जातियां बन गई कित्ते के आधार पर, वो जातियां 2200 साल से आज भी वही हैं, तो बदल नहीं रही। अब जब भारत का संविधान सामने आया तो भारत के संविधान की समझ शूद्र को पता चला, तो बहुजन का आदमी, मुसलमान आदमी, सिख आदमी, दलित आदमी, एसटी आदमी और लाखों औरतें जब बाबा साहब के संविधान को समझने लगे तो इन लोगों ने क्या किया? संविधान को उड़ाना शुरू कर दिया। ये है हमारे समझने वाली बात कि जब जब कोई बाहर का आदमी हमलावर बनकर आएगा तो उसको आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वो लूट के ले जाए, कुछ कर दे,
किसी की औरतें उठा के ले जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर जब शूद्र उठेगा, वो गुलामी से निकलना चाहेगा, वो बराबर के अधिकार पाना चाहेगा, वो मनु स्मृति को पांवों के नीचे रखना चाहेगा और बराबरी, आजादी और सम्मान पाने के लिए संघर्ष करेगा, तो इस देश का हर हंकारी जातिवादी आदमी उठकर एकजुट हो जाएगा। अगर तुम इन बातों को नहीं समझते या कोई आदमी इन बातों को नहीं समझता, तो मुझे नहीं लगता कि वो भारत के इतिहास को समझ सकता है। तो मैं आज इस 5वें भाग में ये बात आपको चारों तरफ से समझाकर बताना चाहता हूं कि मोहम्मद बिन कासिम जब आया तो 10,000 के करीब सेना थी उसकी, और 1 साल के बाद उसके पास 1 लाख थी। उसके पास ब्राह्मण तो नहीं था, उसके पास वैश्य भी नहीं था, उसके पास क्षत्रिय भी नहीं था, वो भी नहीं जा सकता था, क्योंकि धर्म के साथ से वो तीनों नहीं जा सकते थे। मगर तीनों दान दक्षिणा दे सकते थे, किसी भी तलवार वाले को जो चाहे मांगता वो उनमें दे देते थे वो। तो मोहम्मद बिन कासिम ने अपने दिमाग पर जोर दिया और यहां की स्थिति को समझने की कोशिश की। जब उसने चारों तरफ देखा कि यहां तो लोग पानी नहीं पीते, किसी का हाथ लगा, इनके घड़े अलग हैं, इनके चूल्हे अलग हैं, इनकी रोटी अलग है, इनके कपड़े अलग हैं, इनके टेंट अलग हैं, इनके टुकड़ियां फौज के अलग हैं। तो वो बात समझ गया कि यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ है। तो उसको ये समझने में टाइम लग गया, 6 महीने साल टाइम लग गया कि यहाँ एक ऐसा फिरका है, एक ऐसा समाज है जिस समाज को आज तक ब्राह्मणी व्यवस्था ने कुचल कर रखा है, उठने नहीं दिया, बराबर नहीं आने दिया, बराबर पानी नहीं पीने दिया, बराबर बैठने नहीं दिया, बराबर फौज में भर्ती नहीं किया, बराबर सोटी नहीं चकाई, बराबर बंदूक नहीं चकाई, तलवार नहीं पकड़ने दी उसको, घर नहीं पाने दिया उसको, जायदाद नहीं बनाने दी उसको। तो ये बात जब मोहम्मद बिन कासिम के दिमाग में आई, हालांकि ये लिखा हुआ नहीं होता, ऐसा लिखा भी हो सकता कहीं, ऐसा मैंने कई वृतांत पढ़े हैं। एक वृतांत मैं पढ़ रहा था 11वीं सदी का, जिसमें लिखा हुआ था कि ये इसी वर्ण सिस्टम के बारे में लिखा हुआ उसमें। तो अभी मुझे याद नहीं आ रहा वो, नहीं तो प्रसंग तो है 11वीं सदी का वो। जाति के बारे में लिखा हुआ है, लोगों की बांट के बारे में लिखा हुआ है, ऊंच नीच के बारे में लिखा हुआ है। तो मोहम्मद बिन कासिम को 8वीं सदी में जब ये पता चला, तो उन्होंने वही कुछ किया जो ब्राह्मण की कमजोरी थी। ब्राह्मण की कमजोरी क्या थी कि शूद्र जो था, जो 80% से ज्यादा इस देश में, इस देश का मालिक था, वो शूद्र को उसने हर अधिकार से वंचित कर दिया। कुछ बाहरले हमलावर आ गए और कुछ ये शूद्र रह गए, पीछे बच गए 10-12% यही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जैसे ब्राह्मण ने बनाए हैं वही रह गए। तो जब मोहम्मद बिन कासिम को पूरी तरह इस बात की समझ लग गई, तो उसने धीरे धीरे जो शूद्र, अति शूद्र लोग थे, उन लोगों को अपने साथ जोड़ना शुरू कर दिया।
तो जोड़ने का एक ही तरीका था, सबसे आसान तरीका था कि उनको बुलाना, उनको पास बिठाना और उनको घड़े से पानी लेने देना, और कुछ नहीं करो। तो ये घड़ा पड़ा है तो पानी ले लो भाई, पी लो, इसमें इसमें से पियो। और वहां से दूसरे मुसलमान पी रहे। ये देखने को बहुत छोटी बात लगती है, मगर बहुत बड़ी बात है ये। एक तो पास बैठ गया आके और एक पानी पीने लगा, फिर खाना भी खाया तो एक जगह, फिर खाया भी वो जो मुसलमान खाते थे, जो अछूत होने के कारण उनका छिन गया था। तो जब उन लोगों को लगा कि ये तो हमारे लोग हैं, ये तो हमको प्यार करते हैं, तो 1 लाख के करीब आदमी मोहम्मद बिन कासिम के जत्थे में, जो फौज में, सेना में 1 साल में जमा हो गए। तो मिला क्या उनको? एक तो पैसा मिला, 2-4 आने खर्चने के लिए। नंबर 2, उनको कपड़े पाने को मिले, वर्दी मिली। नंबर 3, वो एक जगह पानी पीने लगे, एक जगह खाने लगे। और उससे बड़ी बात, जो हमारे समझने वाली बात है, हमें, क्योंकि हम शूद्र का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात क्या हुई कि वो आदमी सेला, बर्छा, बंदूक, पिस्तौल, जो भी तोप पैरा वगैरह जो भी सेना के पास थी, उसको चलाने के काबिल हो गया, उसको अधिकार मिल गया उसका। यानी मोहम्मद बिन कासिम की फौज में जब वो शामिल हुए तो यकायक उनको मानवों के अधिकार मिल गए। और वह कैसे हुआ? फिर क्या हुआ? जैसे 1 जनवरी 1818 को भीमा कोरे गांव में जब ब्राह्मणों की और अछूतों की लड़ाई हुई, तो 500 अछूतों को जब मौका मिला तो उन्होंने एक दिन में 28,000 फौज ब्राह्मण की उसको पस्त कर दिया, उसको बुरी तरह कुचल दिया। तो जब ये लाख आदमी, ये शूद्र आदमी मोहम्मद बिन कासिम के साथ चले, बंदूक उठाए चले, बर्छा उठाए चले, तीर उठाए चले, सोटी उठाए चले, और पता नहीं क्या क्या उनके हाथ में दिया गया, जब वो लेकर चले तो दिल्ली तक उनका मुकाबला करने वाला कोई क्षत्रिय बाकी नहीं था। कोई हिम्मत नहीं थी किसी में कि उनका मुकाबला कर सके। मोहम्मद बिन कासिम पहला राजा, मुसलमान राजा। ये आपको याद रखना चाहिए कि बौद्धों के बाद अगर कोई राजा बना पहला, वो मुसलमान राजा था, मोहम्मद बिन कासिम। अब मोहम्मद बिन कासिम से लेकर 12वीं सदी तक जितना इतिहास मैंने पढ़ा, उसमें शूद्र लोग जो थे वो मुसलमानों के साथ गए, इसमें कोई शंका नहीं। और वो मुसलमानों के साथ जाकर उन्होंने उनके साथ लड़ाई लड़ी मिलकर, और यहाँ के जो हिंदू राजा थे, जिनको हम जालम राजा कह सकते हैं, जैसे पेशवा राजा की कहानी आगे आएगी, जैसे जे पृथ्वीराज चौहान आ गया, जयचंद आ गया, ऐसे पता नहीं कितने राजे होंगे वो, जो हाथ तक नहीं लगाने देते थे, जो परछाई तक नहीं देखते थे किसी की।
जो जो यहाँ शूद्र कुत्ते बिल्ले की तरह जीते थे। तो मुसलमान हमलावर जितने भी आए, कोई एक आध को छोड़कर सभी के साथ इस देश के शूद्र लोगों ने लड़ाई मिलकर लड़ी। और मुझे लगता है अगर तुम इतिहास की साइकोलॉजी समझो, जैसी जैसी दुर्दशा हमारे लोगों की गई थी, जैसे गुरु रविदास ने लिखा तब 14वीं सदी में, कि ऐसी दशा हमारी, कि इतनी बुरी हालत थी हमारी कि हमको कोई आदमी देखना ही पसंद नहीं करता था। हम शूद्र थे, ये गुरु रविदास की वाणी में है, कबीर साहब की वाणी में है, ये नामदेव साहब की वाणी में है कि हम ढेड़ थे, नीच थे, अछूत थे, शूद्र थे, सूद थे, जानी जो भी हमारा नाम था तब वो उस वाणी में लिखा हुआ, वो गुरु ग्रंथ साहब में आज भी दर्ज है। तो जहां मैं एक चीज आपको बताऊं कि जितना मोहम्मद बिन कासिम के बाद 12वीं सदी तक जितना इतिहास मैंने पढ़ा, वो लड़ाई का इतिहास है, जो मुसलमान हमलावरों का इतिहास है सारा, वो सारे का सारा मुसलमान हमलावरों का इतिहास है 12वीं सदी तक। तो मैं जितनी भी पुस्तकें पढ़ी हैं, ये मेरी बात को याद रख के जब भी तुम पुस्तक पढ़ो तो कभी अगर कहीं दृष्टांत मिले आपको तो मुझे जरूर बता देना, समाज को जरूर बता देना। मैंने जितनी पुस्तकें पढ़ी हैं, बहुजन के इतिहास की जितनी पुस्तकें पढ़ी हैं, उस वेले के हमलावर जब आए तो उनकी पुस्तकें जितनी कि मैं पढ़ सका, सुन सका, जो भी मैं जान सका, उसमें वो 2-3 सदियां 4 सदियां जो थी, उनमें हिंदू शब्द इतना मुंह पर चढ़ा नहीं था जितना आज है। हिंदू शब्द तब इतना वो नहीं बोला जाता था, धीरे धीरे वो जोर पकड़ रहा था, क्योंकि 8वीं सदी तक किसी ने इनको हिंदू नहीं कहा, किसी ने हिंदू नहीं, सब बौद्ध थे, ब्राह्मण और बौद्ध, बस 2 ही लोग थे इस देश में, ब्राह्मण और बौद्ध, और या कहो कि ब्राह्मण और शूद्र, या कहो सवर्ण और नीच। 8वीं सदी के बाद मुसलमान जब आए तो हो सकता है कि कहीं पूरा दृष्टांत मिल जाए हमको कि आदमी जो इस देश का था, जो मुसलमान नहीं था, उसको हिंदू कहा गया, मगर ये हिंदू 8वीं सदी, 9वीं सदी, 10वीं, 11वीं सदी, 12वीं में इतना प्रचलित नहीं लिखा दिखता किसी पुस्तक में भी जितना आज दिखता है। ब्राह्मण अपने आप को कभी हिंदू नहीं कहता था। तो जहां मैं आपको एक बड़ी बात जो गुरु ग्रंथ साहब के आधार पर वो बता रहा हूं मैं कि 13वीं सदी में जब सदगुरु नामदेव महाराष्ट्र से महाराष्ट्र को उनको देशन काला मिला, वहां से जब पंजाब आए तो जब वाणी उन्होंने लिखी तो उन्होंने अपनी वाणी लिखते ही हिंदू शब्द का प्रयोग किया। इतना प्रयोग पहले नहीं था, वाणी में प्रयोग है उसका। जब गुरु नानक तक बात गई हिंदू की तो ये स्पष्ट होता है कि गुरु नानक तक जाते जाते ये शब्द स्पष्ट हो जाता है कि हिंदू के घर हिंदू आवे, ये शब्द है गुरु नानक का।
कि हिंदू के घर हिंदू हिंदू आता है और मंत्र पढ़ता है और जनेऊ गल में डाल देता है, तो इसका मतलब है कि तब हमलावर लोगों ने केवल ब्राह्मण बनिया जो लोग थे, क्षत्रिय लोग थे, इनको हिंदू कहा। ये एक शब्द प्रमाण करता है गुरु नानक का। यही सदगुरु नामदेव का शब्द है हिंदू वाला, यही कबीर साहब वाला शब्द है, और यही गुरु रविदास के शब्द हैं। जहां हिंदू आता है वहां शूद्र नीच नहीं आता, जहां भी शूद्र नीच आता है वहां हिंदू नहीं आता। आप देखोगे, पूरी वाणी को पढ़ोगे, शूद्र, नीच, अछूत, सूद, यही शब्द आएंगे बार बार शूद्र के लिए। मगर हिंदू शब्द जब आएगा तो ब्राह्मण के लिए, क्षत्रिय के लिए और वैश्य के लिए आएगा। ये वाणी से बड़ा कोई इतिहास 13वीं सदी से लेकर, मुझे याद नहीं आ रहा कि शायद बाबा फरीद वाणी में भी 12वीं सदी में, 12वीं सदी के बाद बाबा फरीद ने जब वाणी लिखी, ये 11वीं सदी की बात नहीं है, 12वीं सदी, और उसके बाद में जब लिखी गई वाणी उनकी, उन्होंने लिखी तो हिंदू शब्द का प्रयोग किया उन्होंने। ये गुरु ग्रंथ साहब के शब्दों में दर्ज है हिंदू शब्द। वो जैसे गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है ऐसे और किसी किताब में दर्ज नहीं है। और जिसमें बहुत बड़ी बात जो है समझने वाली, वो क्या है कि हिंदू का मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। और जो चौथे बड़े के लोग जिनको हम कहते हैं वो थे सूद, अछूत, नीच, टेढ़। ये शब्द गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है। यानी जो ब्राह्मण नहीं, जो क्षत्रिय नहीं और जो बनिया नहीं, वैश्य नहीं, वो क्या थे? नीच थे, ढेढ़ थे, सूद थे, अछूत थे। और ये शब्द सारे के सारे हर गुरु ने वार वार सतगुरु नामदेव के बाद वार वार लिखे हुए हैं, और गुरु नानक तक ये बहुत क्लियर है सारा। हालांकि ये शब्द इस्तेमाल जो किए हैं वो सतगुरु नामदेव, कबीर, रविदास ने इस्तेमाल किए हैं, या किसी दूसरे जो संत हैं उनमें से एक दो ने किए होंगे, मगर उसके बाद गुरु नानक ने वही शब्द जड़ा जो है उसकी व्याख्या की है बार बार। और गुरु नानक ने अपने शब्द में जो सबसे महत्वपूर्ण उनका शब्द है, नीची हूं अत नीच वाला, वो केवल शूद्रों के लिए है। नीचा अंदर नीच जात, नीची हूं अत नीच, नानक तिनके संग साथ, वड्या से क्या रीस, वड्डे ऊंचे स्वर्ण। इस शब्द में एक बहुत क्लियर बात है जो आम आदमी को समझ नहीं लगती। कोशिश करता है आदमी, कई बार नहीं उसके दिमाग में आती। तो जो वड्डे हैं, वड्डे का मतलब है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। वड्डे का मतलब स्वर्ण है, ऊंची जाति के लोग हैं। उनके साथ कोई तालमेल नहीं है। गुरु नानक कहते मेरा कोई लेना देना नहीं उनके साथ। मेरा किनके साथ लेना देना है? जो उसके नीचे हैं सारे। ना वो ब्राह्मण है, ना वो क्षत्रिय है, ना वो वैश्य है। फिर वो क्या कहते हैं? ना हम उत्तम नीच ना मध्यम, हम ना ऊंचों में से हैं, ना हम विचकार के लोगों में से हैं, मध्यम जो होते हैं, ना नीचों में से है। हमारा कोई तल्लक नहीं इस बात, इस सिद्धांत से कोई रिश्ता नहीं है। गुरु नानक जो कहते हैं कि इस सिद्धांत से हमारा रिश्ता नहीं, इसका मतलब है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये सिद्धांत है जो गैर कुदरती, गैर मनुखी सिद्धांत है, जो गैर ब्रह्मंडी सिद्धांत है। इसके साथ हमारा
कोई रिश्ता नहीं है। अगर कोई रिश्ता है तो जिनको ब्राह्मण ने नीच बनाया, अत नीच बनाया, मेरा रिश्ता उनके साथ है। ये शब्द जो है ये हिंदू की व्याख्या करता है। और बार बार गुरु कहते हैं हिंदू के घर हिंदू आवे। अब हिंदू के घर हिंदू आवे, ब्राह्मण कभी शूद्र के घर नहीं जाता, शूद्र के घर नहीं जाता, क्षत्रिय शूद्र के घर नहीं जाता, वैश्य शूद्र के घर नहीं जाता। अगर किसी ने बात करनी है तो ब्राह्मण 95 कदम दूर खड़ा होकर के बात करता है। इसी तरह क्षत्रिय है जो वो और कदम थोड़ा कम करके बात करता है, और जो वैश्य है वो और थोड़ा नेड़े होकर बात करता है, मगर दूर से बात करते हैं। ये दूर से बात करने वाले लोग हैं, इनको गुरु ने बड़े स्वर्ण ऊंचे लोग कहा है। और जो जिनके साथ दूरी है, जो जो इस वर्ण सिस्टम में बराबर नहीं है, नीच लोग हैं, सूद लोग हैं, शूद्र लोग हैं, अति नीच लोग हैं, वो गुरु नानक के साथी हैं। गुरु नानक उनके साथी हैं। ये है एक क्रांति जो प्रमाणित होती है हिंदू नाम पर। इसमें एक बहुत बरीकी जो मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि यहां हिंदू कोई, जैसे आज इस देश का सारे शूद्र हिंदू हैं। क्यों? ये कभी हिंदू नहीं थे। 1929 में आकर के सारागा खान ने जो जो आदमी ये मर्दमशुमारी का ऑफिसर था, उसको कहकर जो अछूत लोग थे उनको हिंदुओं से बाहर निकाला कि ये हिंदू नहीं है, आप जबरन हिंदू नहीं लिखो इनको, ये तुम्हारे राज में नहीं होना चाहिए कि ये हिंदू नहीं है। ये 1929 की बात है। उसके बाद मुगलों का जब गुरु नानक का समय आता है 1469 15वीं सदी का, 13वीं से 15वीं सदी जो है वो अलग पीरियड है। वहां संत नामदेव, संत कबीर, संत रविदास, संत सैन और ये दूसरे संत सारे के सारे उस मंडली में आते हैं सारे। और इसको लीड कौन करता है? ये 3 आदमी, 4 आदमी या 5 आदमी कह लो तुम। संत सतगुरु नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, रविदास और सैन, ये 5 आदमी लीड करते हैं उस लहर को 13वीं सदी से लेकर 13वीं, 14वीं, 15वीं सदी तक। मगर 1469 के बाद क्या होता है? एक नया मानव जन्म लेता है। और एक नए युग की शुरुआत होती है, गुलामी के नए युग की शुरुआत होती है। तो मैं आपको यहां फिर बता दूं कि जैसा उस पुस्तक में लिखा गया है, जो केरला में लिखी गई, जो नारायण गुरु के शिष्य ने लिखी है, जो मेरे पास अंग्रेजी में, हिंदी में, पंजाबी में मौजूद है, उसमें लिखा हुआ है कि मुगलों को भी इन लोगों ने बुलाया। यूरेशियन है ये मुगल। बहुत लोगों को ये नहीं पता कि ये मुगल जो हैं ये यूरेशियन हैं, काला सागर के लोग हैं। काला सागर से ही यूरेशियन ब्राह्मण आए, काला सागर से ही ये मुगल आए। और जो ब्राह्मण परिवार को पता था कि जिस परिवार से वो ब्राह्मण आए हैं उसी परिवार से मुगल आए हैं, ये उनको पता था। इसका दृष्टांत है, बहुत बड़ा दृष्टांत है इसका। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये 15वीं सदी में आकर जब मुसलमान
जो है उसका कारण मैं आपको बता दूं कि ये मुगल जो गुलाम वंश जब गद्दी पर बैठे, जिसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने वो बनाई अपनी कुतुब की मीनार, तब शूद्रों की चढ़त होने लगी थी। ये याद रखना है, शूद्रों की चढ़त होने लगी थी, ब्राह्मण कमजोर पड़ गया था, क्षत्रिय जो है लड़ते लड़ते मर चुके थे और वैश्य कभी लड़ता नहीं। तब एक नया षड्यंत्र हुआ कि मुगलों को मौका दिया गया आने का, और ये नए युग शुरू होता है। यहीं से हम 6वां भाग जो है उसके पर चर्चा करेंगे। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धा।